गुड इवनिंग। आज हम लोग यूपीएससी नोटिफिकेशन और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में ए टू जेड सभी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का वो 22 जनवरी 2025 को आ गया है। पहले एग्ज़ाम की डेट की बात कर लें कि जो हमारी एग्ज़ाम डेट होगी यूपीएससी की वो होगी आपकी 25 मई 2025। 25 मई 2025 को यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा और इसमें पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जीएस जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 आपका सी सेट का रहेगा। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 जीएस में 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब फॉर्म फिलिंग की डेट की बात करें तो 22 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म की डेट यहाँ पर रहेगी। इसके बाद इस बार जो एक चेंज किया गया है वो आपका ओटीआर रहेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस ओटीआर में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चेंज आपको करना है तो 18 फेब तक इस ओटीआर में आप परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो ओटीआर में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी 12 फेब से 18 फेब 2018 तक, सॉरी 25 तक 7 डेज मिलेंगे आपको इसमें कोई भी परिवर्तन या मॉडिफिकेशन करने के लिए। लास्ट डेट आपकी 11 फरवरी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन के लिए, और शाम को 6 बजे तक। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कई एग्जाम्स में 11:59 तक होती है उस दिन रात की, एमपीपीएससी ने कुछ अलग डेट दी है, तो टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 6 पीएम तक। और याद रखिए आप लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। अगर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म ही फिल ना हो पाए। एग्जाम पैटर्न में माइनस मार्किंग का प्रोविजन होता है और 1/3 माइनस मार्किंग यहाँ पर आपकी रहती है। तो ये आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग या माइनस मार्किंग 1/3 होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो वैकेंसीज हैं इस बार के एग्जाम के लिए वो 979 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि 979 वैकेंसीज के लिए इस बार एग्ज़ाम होगा आपका। और इसके अंतर्गत कुछ रिजर्वेशन वैकेंसीज की बात करें तो 38 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए होंगे, 12 ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए होंगी, 7 वैकेंसीज डीफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए होंगी, 10 वैकेंसीज जो है वो लोकोमोटर और 9 वैकेंसीज जो है वो आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए रहेंगी। इसी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है 2025 का। और हम बात करें यूपीएससी से ही इसी एग्जाम के साथ प्रीलिम्स में जो साथ होता है वो है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की इसके अंतर्गत 150 वैकेंसीज हैं, 150 वैकेंसीज इसमें लाई गई हैं। तो वो एग्ज़ाम भी आपका 25 मई को उसी दिन कंडक्ट होगा और इसी एग्ज़ाम के माध्यम से इस एग्ज़ाम में आपको अपियर होना होगा। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि सी सेट का होता है। एग्जामिनेशन सेंटर, कई सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिनमें आपके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित और मेंस के सेंटर कुछ ही स्टेट्स में होते हैं, तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको हो जाएगी। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है
और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद मेंस और मेंस के बाद इंटरव्यू या साक्षात्कार, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। प्रीलिम्स जो होता है ये आपके पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, जो कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है, जबकि दूसरा पेपर 80 क्वेश्चंस का होता है और ये आपका 200 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ पिछले 4 to 5 ईयर से काफ़ी कम जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में आप अपने क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना लेके जाएं। प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बिहाफ में आप मेंस एग्जाम तक जाते हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी फाइनली वो मेंस और इंटरव्यू के बिहाफ में बनती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चूज करना होता है, तो ये भी आपकी शुरुआती चरण में ही आपको चूज करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो आप अपीयरिंग में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, तो जो एज लिमिट है ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे पहले हम यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 21 से 32 ईयर की एज होती है, और एज क्राइटेरिया आपका 1 अगस्त 2025 के बिहाफ में काउंट किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2025 को जो भी आपकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया नापा जाएगा, आपका माना जाएगा। 21 से 32 फॉर यूआर। इसके बाद हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, और एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें रहता है। अटेम्प्ट की बात करें तो ओबीसी के लिए जो अटेम्प्ट होते हैं वो 9 अटेम्प्ट होते हैं, जबकि एससी और एसटी के लिए अटेम्प्ट की कोई काउंटिंग यहाँ पर नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में भी आपको 6 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए आप क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट एससी एंड एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनलिमिटेड, ओबीसी के लिए 9 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 फॉर जीएल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनलिमिटेड फॉर एससी एंड एसटी। तो एससी एंड एसटी के जो पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पर रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो एज क्राइटेरिया है, जैसे यूआर के लिए मैंने आपको बताया 32 ईयर है, लेकिन ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो एज क्राइटेरिया 35 हो गया, यानी 35 एज क्राइटेरिया है और 9 अटेम्प्ट है। जबकि एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो 32 में 5 ईयर जोड़ दो 37, यानी 37 की एज तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है वो 21 से लेके 37 तक एससी और एसटी कैटेगरी में आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। जबकि ओबीसी कैटेगरी में मिनिमम एज 21 ईयर है, और 21 ईयर से लेके 35 ईयर तक आप 9 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। या तो आप 9 अटेम्प्ट्स पूरे कर लें, या आपका एज क्राइटेरिया जो भी पहले हो जाता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसके बाद फी, तो फी की हम बात करते हैं तो देखिए कैंडिडेट जो हैं एससी एसटी और महिला कैंडिडेट इनके लिए कोई भी फीस नहीं होती है, जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए ये जो फीस है वो 100 रुपीज़ होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीस है इसकी लास्ट डेट आपकी 10 Feb 2025, लेकिन रात के 11:59 PM तक आप इस फी को पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट टाइम का वेट ना करें और आप अपने फॉर्म को पहले ही फिल कर दें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस एग्जाम से संबंधित ये है इस बार के चेंज में, कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, वो आपको करंट ईयर का ही चाहिए, तो उसको आप बनवा लीजिए। प्लस जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा ओबीसी के केस में कि आप क्रीमी लेयर में हैं या नॉन क्रीमी लेयर में हैं, तो उसको भी आपको इसी साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आपका होना चाहिए। इस बात पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो आप ऑनलाइन
यूपीएससी की साइट से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप फिल कर लेते हैं। तो बाद में आप चाहें अगर कोई ज़रूरत है या कुछ आपसे गलत हो गया है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। 7 डेज का टाइम आपको इसमें चेंज करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बाकी अगर हम कुछ और बात करेंगे तो नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर और मेंस के सिलेबस पर, जिस पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के डिटेल सिलेबस की जानकारी देंगे। इसके अलावा किस सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इसकी हम आपको जानकारी देंगे। मेंस में किस सेक्शन पर हमें फोकस करना चाहिए और ऑप्शनल को किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।